हेलो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि हमने कहाँ कैसे बाय सेल किया, कितना घाटा हुआ। तो आज मार्केट है कहीं न कहीं बिल्कुल एकदम साइडवेज बंद। हमने कहा कि हमको जब तक रैली है अच्छी तरीके से तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इस वाले रजिस्टेंस को नहीं ऊपर 5 मिनट कैंडल। साथ ही हमने बताया कि HDFC का भी एनालिसिस करके और नीचे कहीं न कहीं मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मार्केट इससे नीचे और इसके बीच में ही मार्केट साइडवेज हो। आज के दिन भी मेरे को 1700 का प्रॉफिट दिख रहा था कि मैं क्या था कि यहाँ पर बना रहा था पोजीशन, लेकिन मेरी FNO की किस स्विच का ऑप्शन दबा रखा था तो उसको ओपन किया तो कहीं न कहीं ये कैंडल मैंने यहाँ पर पकड़ी। अब मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1700 रुपये का 3 लॉट में मुझे क्या दिख रहा था, प्रॉफिट। मैंने बुक नहीं किया। मेरे को ये था कि कहीं न कहीं मार्केट बैंक निफ्टी है जो नीचे आ रहा है, निफ्टी 50। तो ये कहीं न कहीं ये जो सपोर्ट है इसको ये अब ये 3-4 की कैंडल बनने के बाद ये तोड़ेगा। लेकिन ये कहीं न कहीं एक ही स्पाइक ऐसे मारा कि इसने मुझे माइनस में 1200 पे दिखा दिया और मैं इस कैंडल के मैं बनते ही निकल गया। ओके। फिर मार्केट क्या है कि वापस आता है, ऊपर जाता है। तो मैंने कहीं न कहीं इस जगह पर लॉन्ग स्ट्रेडल डाल लिया था कि जिस भी साइड मार्केट जाएगा मैं उस साइड की पोजीशन छोड़ दूंगा और एक साइड बना रहूँगा। हुआ क्या है कि मैंने यहाँ से ये यहाँ तक गया, मैं 9 लॉस और 9 प्रॉफिट में आ गया। मैंने क्या किया है कि कॉल की साइड में मैं बना रह गया, पुट साइड का मैंने निकाल दिया जो शॉर्ट मार रखा था। बात हो गई। तो इतने से मैं ये यहाँ से यहाँ तक आया, मुझे ये 2300 रुपये घाटा दिखाने लगा, यहाँ तक कि 2800 रुपये। ओके। अब आपको दिखा दिया। और मेरे क्या विचार था कि ये यहाँ से या तो ये तेज़ी से नीचे आएगा और या तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जब ये नीचे आता तो वो तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ भी मुझे 9 लॉस 9 प्रॉफिट पे। लेकिन मुझे ये था कि अब ये जा रहा है तो ये कहीं न कहीं इस तरीके से डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर जाएगा। लेकिन ये डब्लू पैटर्न भी फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी 50 भी प्रेशर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला था और फिर भी वो नीचे ही जा रहा था। इसलिए ये प्रेशर भी पड़ रहा था। और आज ये कहीं न कहीं जो एम पैटर्न हमें दिखा, ये भी क्या हो गया, फेलियर हो गया। ओके, ये इससे ऊपर क्लोज करता तो हमें अब बैंक HDFC भी और ICICI भी बढ़िया काम कर रहा था, तो मेरा विचार था कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन हम अब 2300 के बाद में हमने प्रॉफिट 9 पे सौदा बंद कर दिया। हुआ क्या कि अब हम आए सेकंड हाफ के अंदर। फिर हमने ट्रेड लिया ये कैंडल बनने के बाद में इस कैंडल, और हमने बियर पुट स्ट्रेटजी अपनाई। मुझे लगता था कि अब ये कोई काम का सपोर्ट नहीं रहेगा। मार्केट इसके जस्ट नीचे भी आया, लेकिन ये कैंडल बनने पर ये वापस मुझे यहाँ से जो 2800 का लॉस था वो आ गया 1400 पे। मतलब देखिए 1400 रुपये का मेरे को प्रॉफिट, और वन लॉट में, वो में नहीं, वन लॉट की बात। ये मेरे लिए ये 2 कैंडल का प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा था, अच्छा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मैं सोच रहा था कि मार्केट जब ये इतनी अच्छी रेंज बनी है और इधर HDFC भी था, वो भी क्या कर रहा था कि ऐसे चैनल बना करके बॉक्स बना करके नीचे भी उसने भी ब्रेकडाउन दिया था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था। देखो जो 30% प्रोफेशनल ट्रेडर जो कहीं कहीं फेलियर होता है वो इसी जगह फेलियर हो जाता है।
और उस दिन उसका एक प्रोफेशनल का 20 या 30% फेलियर होता है, वो यहीं पर वो कहीं न कहीं साइडवेज मार्केट में अपना एसएल दे देता है। ठीक है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग एज ए बिजनेस है, तो इसमें हमें कम से कम लॉस करना चाहिए, प्रॉफिट पे ध्यान देना। अगर नो प्रॉफिट नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस पे हमें कम से कम करना है। अब हम आपको पता है कि हमारी पर डे की क्वालिटी कमाने की, या तो हम 3,000 4,000 भी कमा सकते हैं। तो हमने उसी हिसाब से आज हमने आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर हमने सौदा बंद किया। देखो, आज हमने जो मैं बता रहा था कि जो मेरे को वो प्रॉफिट हो रहा था लॉन्ग स्टैंड में, उसके बाद मैं वन साइड की एक पोजीशन में बना रहा था, उसी कारण मुझे ये लॉस देखने को मिला, ओनली बाइंग साइड रहने के कारण कॉल में, और ऐसा डंट खाया। तो ना तो एकदम शॉर्ट की तरफ रखना, ना एकदम बाइंग की तरफ, तभी देखो ऐसा घाटा होता, नहीं तो मेरे यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट था। ठीक है, तो आपको ये सबक सिखाते हैं, कभी भी जब हम कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रेटजी को एक साथ एग्जिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वांटिटी हो, एग्जिट और एंट्री एक साथ होना चाहिए। एंट्री एक साथ की है तो एग्जिट भी एक साथ करो, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो। ठीक है, पहला हमें ये सबक सीखने को मिलता है। आप कितना भी देखो, ओवरऑल हमें 2300 रुपये का लॉस दिखा, 2297.5, ये हमारा लॉस है। मैं मेरे को इससे कोई दुख नहीं होता कि हाँ मुझे इतना लॉस हो गया, ये मैं नहीं कमा सकता। मेरी क्वालिटी है कि कल भी मार्केट जब ट्रेंडिंग जाएगा तो ये पैसा आराम से बन, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे हम अब निफ्टी का क्या है कि एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से काम करेगा। देखिए, इसके साथ ही मैं एचडीएफसी का भी एनालिसिस करके कहीं कहीं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है। तो ये जब तक ये वाला रजिस्टेंस है, एक सेकेंड, जब तक आपको ये वाला रजिस्टेंस दिख रहा है, ये रजिस्टेंस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, और निफ्टी बैंक में। ओके, अब ये जो वाला नीचे आता है तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर शॉर्ट सेलर है जो शॉर्ट करके बैठे होंगे, और ये जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक 5 मिनट की, जब तक वो निकलेंगे नहीं। ठीक है, ऊपर यहाँ तो कल का प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट इस वाली रेंज पे नीचे आए, और या यहाँ से ये नीचे करके नीचे आए, तब हमें यहाँ तक में हमें निकलना है। ओके, दूसरी बात, यदि वो यहाँ से कोई बुलिश कैंडल देख ले तो हमें ये पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, फिर अच्छी तरीके से हमें वॉच करके रखना। जब ये लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तब हमें वन क्वांटिटी से बन के रहना है। बाद में रिटेस्ट करने आया तब हम खरीद सकते हैं, लेकिन अभी वो सिनेरियो नहीं है। ऊपर साइड एक क्वांटिटी में ही बाइंग करने में फ़ायदा, अगर हमारे कुछ हलचल चल रही है तो, नहीं तो वो भी मत करो। कल क्या है, एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक में हमारी स्ट्रेटजी कोई काम नहीं करती है, ये मैंने आपको बताया था। क्या आप निफ्टी 50 में कर लेना अप्लाई, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन स्ट्रेटजी में नुकसान भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी आपको स्ट्रेटजी को एक्सपायरी के दिन अप्लाई करने के लिए कभी भी नहीं बोलता हूँ। ओके, अब मार्केट कल कहाँ खुलता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला और एक कैंडल रेड बन गई, तो मार्केट का आने का चांस है यहाँ से नीचे, और मान लीजिए एक कैंडल ग्रीन बन गई और मार्केट रुक करके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि अभी हम ये बताएंगे आपको निफ्टी एचडीएफसी बैंक के बारे में कि किस तरह का, क्योंकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को मैं साथ में वॉच करता हूँ जब मैं बैंक निफ्टी में कार्य करता हूँ, मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने में आसानी भी होती है उनसे। यहाँ कहीं खुला, गैप फिल किया, वापस ऐसे बनाया तो ठीक है,
और यहाँ से यदि एक बुलिश कैंडल बन गई तो यहाँ रुकने के बाद वो ऊपर भी जा सकती है। तो कहीं न कहीं सिनेरियो कल क्या है, एक्सपायरी है, तो ये कहीं न कहीं साइडवेज रहेगा और हो सकता है कल साइडवेज में भी एक्सपायरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेलर बैठा है, जब तक उनको घाटा होता नहीं दिखेगा वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमें साथ में HDFC बैंक पे भी ध्यान देना है। इधर देखो इधर मैंने यहाँ HDFC का चार्ट लगा रखा है, इधर मैंने ICICI का चार्ट लगा रखा है, जो आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश मार देते हैं थोड़ा सा। अब जब तक क्या है देखो, आज मार्केट ने HDFC में कैसे कम किया और इसमें कैसे कम किया। तो कहीं न कहीं शुरुआत में HDFC ने बुलिश कैंडल बनाई और इस कैंडल पर तो यहाँ कहीं मैंने सोचा मार्केट नीचे आएगा, लेकिन एक स्पाइक मारी और कहीं न कहीं मेरा वहाँ भी SL हो गया था। फिर मार्केट यहाँ से आया और मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ साइड यहाँ नीचे आया, तो मैंने सोचा कि अब मार्केट में बियरनेस आएगी। ठीक है, और हमने बियर की पोजीशन बनाई थी और उसमें हमें कहीं फायदा भी हुआ था। जो लास्ट में हुआ था 2800 से पे हमने 2300 पे बंद किया सौदा। और आज जो ये है ICICI, इसने भी यही काम किया कि ये ऊपर गया, फिर बाद में यहाँ से ये बेरिश कैंडल बनी, फिर दोबारा ये बनी, तो लगा कि एक अच्छी खासा बॉक्स को पार करके नीचे आया, लेकिन ये यही साइडवेज में जैसे यहाँ पर साइडवेज था उसी चैनल में उसी सीध में आकर के ये फंस गया। ठीक है जी, अब कल क्या से काम करना, हमें दोनों बैंकों के ऊपर नज़र बना के रखना है। कैसे रखना है, जैसे ही मान लिया जाए आपको अब यहाँ पर निफ्टी में आपने देखा कि ये HDFC में जब तक 14,060 ही मानो आप, 1460 इसको पार नहीं करता है तब तक हमें बुलिश नहीं होगा मार्केट। और नीचे से कहीं न कहीं जब तक HDFC इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक तो ब्रेक डाउन नहीं देगा, और इसके बीच में HDFC रहेगा तो साइडवेज मार्केट रहेगा। वैसे साइडवेज इसके और इसके बीच में एक्सपायरी होने के चांस हैं। ठीक है जी, और इधर भी हमारे पास एनालिसिस यही रहेगा कि जो आज का हाई है ये और आज का लो है, ये बड़ा ICICI में भी कमाल कर सकता है। तो इस पे भी जब तक इनके बीच में दोनों के बीच में मार्केट है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। और कल तो एक्सपायरी है, तो हमें 1 घंटा 9:45 या 10 तक भी हमें इंतज़ार करना है। एक साइडवेज मार्केट हो और उसके बाद कहीं एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दो, उसका हमें इंतज़ार करना है। कल इस तरीके से हमें काम करना है। अब देखो हम देखते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। आज बैंक निफ्टी 50 है जो कहीं न कहीं देखो कितना ब्रेक डाउन खुला। ठीक है जी, ब्रेक डाउन खुला, ये कैंडल बनाए, मेरे को ये कैंडल बनाए तो मेरे को लग रहा था कि ये कहीं न कहीं गैप फिल करने के लिए जा सकता है, लेकिन ये इसके हाई से ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं दी। देखते जाइए प्राइस एक्शन, यहाँ से जब ये नीचे आया तो कहीं न कहीं मैं यहाँ, तो ये धीरे धीरे यहाँ आया, तो यहाँ मेरे 1700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था बैंक निफ्टी में। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर चले गया। देखो फिर इसने ये रेजिस्टेंस को नहीं निकाला, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस। अब कल मार्केट है जो ऊपर है, इससे ऊपर नहीं जाने का, और नीचे की साइड में है, आपको बता देता हूँ कि नीचे की साइड में कहीं न कहीं, अब इस पे तो दिखेगा नहीं, लेकिन हम डेली के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस दिखेगा जो है ये। अब ये लेवल काफ़ी दूर है, अगर नीचे आता है तो मार्केट और नीचे आ सकता है। लेकिन इसमें निफ्टी 50 की सुबह खुलते समय क्या कंडीशन होनी चाहिए, मार्केट कहीं न कहीं इसके देखो इस
आपको कहीं न कहीं मार्केट इसके और इसके बीच में मार्केट ओपन रहे, कुछ कामकाज करे, जिस भी साइड अगर ऊपर साइड जाए तो हम एक क्वांटिटी में, नीचे की साइड आएगा तो हम 2 क्वांटिटी में काम कर सकते हैं और हमें एक प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड की साइड ज़्यादा क्वांटिटी में जाने पर हमें नुकसान की संभावना कम होती है। ये धीरे-धीरे आप मार्केट में रहोगे तो सीख जाओगे। तो आज का हमने आपको एनालिसिस कर दिया है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है, कोई रेंज बनाता है और वो रेंज को जिस साइड ब्रेक आउट देगा उसी साइड मार्केट में थोड़े बहुत पॉइंट पकड़ सकते हो। वैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आप बैंक निफ्टी में काम ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और अपना पैसे बचाओ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हम आपको प्रॉफिट लॉस दिखाते रहेंगे। लॉस दिखाने का मतलब है कि एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस कर सकता है और ख़ासकर बाइंग या एकदम सेलिंग करने में ज़्यादा, और स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं तो उसमें कम लॉस होने की संभावना होती है। लेकिन स्ट्रेटजी में क्या होता है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही गल जाते हैं और मार्केट यदि साइडवेज रहता था तो हम घाटे का सौदा होता है। इसलिए मैं एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो आपका चैनल लगे तो मेरे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स चैनल पर ज़रूर करें और बताएं मुझे आपको किस तरह की आपको वीडियो चाहिए। आगे आने वाले समय में हम आपको मनी मैनेजमेंट, जो मैंने एक 7,000 का कोर्स परचेज किया था, वो पूरा मैं वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर करूँगा। आप चैनल पर बने रहे और आपको ट्रेड करना ये नहीं है कि हम जब मार्केट में आते हैं तो रोज़ ही रोज़ प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं। कभी-कभी मार्केट में वीक भी खराब हो जाता है, कभी-कभी मंथ भी खराब हो जाता है, ठीक है? और तो इस तरीके से कामकाज होता है मार्केट में। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद चैनल को देखने के लिए।